आप सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो आज हम जानेंगे पीडीएस में जो अपन परचेस और सेल करते हैं वो कैसे करें, कैसे हम इसमें जो सप्लायर है वो असाइन करें, और कैसे अपन जो अपना पीडीएस का लिमिट अकाउंट रहता है ब्रांच में, उससे उस एमपीएससीएससी या फिर जिस भी स्थान से आप ले रहे हैं उसको भुगतान कैसे करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ईआरपी के आने वाले हर वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएस में जो है वो अपन परचेस कैसे करें और उसका सेल कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर पीडीएस पर जाना है। पीडीएस में जाने के बाद आपको सप्लायर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ सप्लायर वाले टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर जो प्लस आइकन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करें। फिर यहाँ से आप इस तरीके से आप उसका जो सप्लायर उसकी पूरी डिटेल फीड करने के बाद यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं आपको ये डिटेल नहीं दिखा पाऊँगा। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें जितनी भी एंट्रियाँ करी गई हैं डमी एंट्रियाँ हैं। आप जो अपने वाउचर हैं उसके हिसाब से आप एंट्रियाँ करिएगा। सेव करने के बाद इस टाइप से नीचे एक रो बनी हुई आ जाएगी जिसमें सप्लायर का नेम वगैरह जो भी डिटेल है जो आपने फीड करी है वो खुल जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले चेक करना पड़ेगा कि जो अपनों ने सप्लायर बना है उसका सन्ड्री डेबिटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बना है नहीं या नहीं बना है। तो आपको एफएस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपन सप्लायर बनाते हैं उसकी एक लिंक बनी होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेबिटर्स में। तो आपको वहाँ जाके चेक करना है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एमपीएससीएससी मंसूर के नाम से आ गया है यहाँ पे। तो इस टाइप से जब भी आप सप्लायर बनाएंगे वो ऑटो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर दिखने लग जाएगा। अब आपको जाना पड़ेगा पीडीएस है उस पर जो भी सेल पर्सन है उसको असाइन करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपने पास सीईओ की आईडी है तो उन्हीं को असाइन करेंगे। तरीके से आपको सारा गोदाम असाइन कर लेना है, क्योंकि जब तक गोदाम असाइन नहीं करोगे तब तक वहाँ पीडीएस में जो है ये शॉप जो दिखेगी नहीं है आपको। तो यहाँ पर पीडीएस में आना है। फिर यहाँ से परचेस पर क्लिक करना है। परचेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैरामीटर की एक एरर देगा। तो आपको ये पैरामीटर सेट कर लेने हैं ओके करके। यहाँ पर जो भी आपकी दुकान है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो दे रखे हैं जो पैरामीटर दे रखे पैरामीटर सेव करके यहाँ से यस कर दीजिएगा। वापस से आपको आना है पीडीएस के अंदर। पीडीएस में आने के बाद आपको जैसे कि मान लो कोई परचेस करना है तो यहाँ परचेस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो आपका गोदाम है वो सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आप सप्लायर जो पेमेंट मेथड है वो क्रेडिट पर लेते हैं। ब्रांच के अकाउंट से आप पेमेंट करवाते हैं। हो सकता है कभी आपके पास जो राशन आता है वो पहले आ जाता है, या फिर हो सकता है आप भुगतान करने के बाद आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट का सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एमपीएससीएससी मंसूर जो भी आपका सप्लायर है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको प्लस आइकन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको अगर गेहूँ खरीदने हैं तो वेट सिलेक्ट करें। यहाँ पर कैशन जो आपके पास क्वांटिटी है वो दिखने लग जाएगी। यहाँ पर आपने अगर किलो में डाल रखा है तो यहाँ पर आप किलो में परचेस करें। मान लो 50 किलो आप परचेस करते हो तो यहाँ 50 लिख दीजिए। यहाँ पर जो रेट है उसका 1 रुपये किलो से तो 1 रुपये, और अगर आप फ्री में परचेस करते हो तो यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। जैसे मान लो अपन 1 रुपये से परचेस करेंगे। यहाँ पर जो सेव दे रखा है आप एक साथ यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अपन एक आइटम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेव करना है और ये कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका परचेस हो जाएगा और ये आपके कैश ऑन हैंड में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब होता ये है कि जो अपना ये करा है तो ये डायरेक्टली उस अकाउंट को हिट कर देगा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में बना है ना लाइबिलिटीज़ में उसको। तो अपने को एक एंट्री और करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अपन देख लेते हैं जनरल लेदर, उसको चेक कर लेते हैं। अपन जीएल पे आए। जीएल पे आने के बाद यहाँ पर जो ये अदर लाइबिलिटीज़ का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और एमपीएससीएससी मंसूर, और यहाँ पर ये व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद जो अपनों ने 50 रुपये की खरीदी बताई है वो इसमें क्रेडिट साइड हो गई। अब मान लो अगर इसको भुगतान करना है अपने को, तो भुगतान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप ब्रांच से बोरोविंग से जो पैसा उठाते हैं पीडीएस की जो लिमिट है उससे, तो आपको यहाँ पे डिसबर्समेंट के अंदर आना होगा। डिसबर्समेंट में आने के बाद
आपको यहाँ पर जो आपका PDS वाला अकाउंट है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो अपन ये अकाउंट PDS का ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप भुगतान करते हो। यहाँ पर ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है, यहाँ से जनरेट न्यू बैच करना है और यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये बैच बन जाएगी। अब आपको वापस से एफएस के अंदर आना होगा। एफएस में प्रिपेयर वाउचर या अदर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जनरेट न्यू बैच पर क्लिक करेंगे तो वो बैच दिख जाएगी आपको 50 रुपये की। आपको यहाँ डेबिट साइड में लेना है MPSC जो भी आपने हेड बनाया सन्ड्री क्रिएटर्स वाले पे क्लिक करें। यहाँ पर नरेशन जो भी डालना है वो डाल के यहाँ 50 रुपये डाल के यहाँ सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दोनों प्रोसेस बता दी है, कैसे अपन खरीदी करते हैं और ख़रीदी के बाद जो भुगतान करते हैं। हो सकता है आपकी खरीदी 1 तारीख में हुई और भुगतान आपने 10 तारीख में करा हो, तो आप खरीदी 1 तारीख में बता दीजिएगा और भुगतान का जो भी बोरोविंग से अपनों ने PDS क्रैश क्रेडिट लिमिट से जो पेमेंट बताया है उस टाइप से आप कर सकते हैं। अब मान लो इसका अपने को GL चेक करना है कि वो पेमेंट गया है या नहीं गया, उसको देना या लेना बता रखा है, उसमें माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको GL पर आना है। GL पर आने के बाद वही अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर जाना है आपको। अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर जाने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पर जो है आपका जो भी आपने वो सप्लायर बनाया था उसको सिलेक्ट करके व्यू कर दीजिएगा। तो अपनों ने उससे 50 रुपये का जो गेहूँ है वो परचेस करा था और उसको 50 रुपये पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग अमाउंट 0 आ गया है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जब भी आप PDS परचेस करते हैं तो परचेस जब भी करेंगे वो क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट करके परचेस करना है और वो जो अमाउंट है वो आपका जो सप्लायर है उसके अकाउंट को हिट करेगा। अब जब भी आप सप्लायर को भुगतान करेंगे आपको बोरोविंग से उठाना है, अदर ट्रांसफ़र के अंदर जाना है और अदर ट्रांसफ़र से उसको पेमेंट कर देना है। तो ये तो अपना परचेस हो गया। अब चलते हैं सेल ऊपर। सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बल्क सेल ही ऑप्शन इनेबल रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप अगर वेट का सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वेट सिलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर आप जितने भी किलो सेल करना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। एक साथ आप एक से ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये दुकान वाइज होगा। आपको यहाँ से ये डालना है जितनी भी क्वांटिटी है वो, और यहाँ से आपको कैश सिलेक्ट करना है क्योंकि अपन PDS का जो है वो कैश में करते हैं, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ से आप सेव करके उसको सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।